बोलिए प्रेम से श्री श्री सद्गुरु ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। एक बार जोर से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचासीन परमाराध सद्गुरु महाराज के युगल पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। पूज्य स्वामी श्री कमली बाबा के श्री चरणों में नमन। उपस्थित खीराडी के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे आदरणीय श्री मंटू यादव जी नहीं, उनके पूज्य पिताजी श्री गणेश बाबू के पुण्यतिथि के अवसर पर यह सत्संग हो रहा है। स्वर्गीय श्री गणेश बाबू श्री जो मंटू यादव हैं, उनके नाम से प्रत्येक वर्ष उनको याद करके उनके नाम से सत्संग कराते हैं। हम लोग यहाँ उपस्थित होते। पिछली बार भी मैं आया था, उसके पहले बार भी मैं आया था। तो मेरा सौभाग्य है। देखिए, शरीर का जन्म और शरीर की मृत्यु इस शरीर का स्वाभाविक लक्षण है। जन्म लेना, परिवर्तन शुरू होना, अब प्रगति होने लगी, शरीर का लक्षण बता रहे हैं। अब कुछ समय के लिए संसार में बना रहा, फिर एक निश्चित अवधि के बाद शरीर में ह्रास होने लगता है। शरीर देखिएगा कमज़ोर पड़ने लगता है और एक दिन मृत्यु हो जाती है। पंचभौतिक पदार्थ से ये शरीर बनता है। किस किस से? जैसे आप लोग पुआ बनाते हैं ना, माता जी लोग, उसमें क्या देते हैं? मैदा, केला, दूध, पानी और है ना, और फिर काजू किशमिश को काट के उसमें मिला देते हैं। फिर तेल में उसको फ्राई करते हैं, घी में पकाते हैं, तो बन गया क्या?
पुआ। उसी तरह जो हम लोग का जो शरीर है ये भी 5 पदार्थ के तत्व के मिल के बना है। कौन कौन? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हवा, अग्नि, जल, आकाश और पानी, 5 तत्व। इसके अंदर में बनाए रखने के लिए शरीर को, वो क्या है? ज्ञानमय तत्व, उसको जीव कहते। वह जीव बढ़ना, उसमें ह्रास होना, परिवर्तन होना, मरना उसमें होता नहीं है। तो एक रस रहने वाला जो तत्व है उसको जीव कहते हैं। जैसे किसी वृक्ष पर पक्षी है, वृक्ष अगर आप काट देते हैं तो वो पक्षी उस वृक्ष से उड़ के चला जाता है कहाँ? किसी दूसरे वृक्ष पे जाके अपना घोंसला बनाता है। वैसे ही अच्छा, पेड़ को काट देने से पक्षी नहीं मरा, किसी दूसरे वृक्ष पे जाके बसेरा कर लिया। वैसे ही शरीर के मरने से हम मरते नहीं है, ये जीव मरता नहीं है। क्या होता है? बस इतना ही होता है कि वो जो जीव है ना, वो नया घर बना लेता, पक्षी की तरह नया शरीर धारण कर लेता है। एक शरीर को छोड़ना, दूसरे शरीर को धारण करना, इसको क्या कहते हैं? जीवन और मरण, जन्म और मरण। ध्यान से सुनिएगा, सब लोग इधर देखिए हमको। अभी ये जो जन्म और मरण है ना, ये जैसे जरूरी नहीं कि पक्षी आम के पेड़ को छोड़ के उड़ा है तो जाके घोंसला दूसरा आम के पेड़ पर ही बनाएगा, नहीं, किसी भी पेड़ पे बनाएगा। वैसे ही जरूरी नहीं कि जीव जो इस मनुष्य देह को छोड़ा है तो वो मनुष्य देह में ही आएगा। जैसे अनेक तरह के वृक्ष हैं वैसे ही अनेक तरह के शरीर भी हैं। 84 लाख प्रकार के शरीरों में ये जीव का आना जाना है, 1,84 ब्रह्म के, उसी को 84 लाख योनि कहते हैं। और उसका सिंपल उदाहरण है कि आपके ही 2 बच्चे एक स्वभाव के होते हैं? नहीं होते। आप माता पिता होते हैं उनके, तो माता और पिता के शरीर की शक्ति है बच्चे में, डीएनए दोनों का एक ही है दोनों बच्चों में, तो दोनों का स्वभाव एक क्यों नहीं है? आप ही जन्म दिए, आप ही पालन पोषण किए, उसी परिवार में पला बढ़ा, लेकिन बचपन से दोनों अलग अलग स्वभाव के क्यों होते? अलग अलग स्वभाव का कारण क्या है? स्वभाव का कारण है उसके पीछे के जन्म का संस्कार। जहाँ जगह मिले बैठ जाइए। देखिए, एक राजा को एक बेटी थी। राजा अपनी पुत्री के लिए कहा कि मेरी पुत्री के लिए वर ढूंढ के लाओ। तो मंत्री जो थे, मंत्री, पुरोहित और ठाकुर, तीनों को कहा जाओ ढूंढ के लाओ। अब तीनों वर ढूंढने के लिए निकले। 3 अलग अलग राज्य में 3 अलग अलग राजकुमार से तीनों उस राजा की लड़की का विवाह तय करके आ गए। समझ गए? तो अब संजोग ऐसा कि राजा को एक ही बेटी है। आकर के तीनों ने राजा को खुशखबरी दी कि विवाह तय कर दिए। राजा तो एकदम से दंग रह गए। कहा समय पे बारात लेके आएंगे तीनों, हम फंस जाएंगे और बात नहीं हुई तो 2 राज्य से तो दुश्मनी हो जाएगी। उपाय क्या है? तो गए अपने गुरु के पास। गुरुजी ने कहा क्या बात है? कहा ये समस्या है, बेटी एक ही है, 3 शादी कैसे करूं? उन्होंने कहा चिंता मत करो, तुम चुपचाप रहो, 3 लड़की एक जैसी हम ले आएंगे। कहा वो तस्वीर तीनों के पास है,
फोटो में मिलाएंगे तो पकड़े जाएंगे। कहा बिल्कुल चिंता मत करो, मेरी जिम्मेवारी है। तो वो आए, महात्मा जी उसके घर में आए और एक घर में कुतिया का बच्चा था और एक बिल्ली का बच्चा था। ध्यान से सुनिएगा। मंत्र पढ़ करके दोनों के ऊपर जल छिड़के न तो राजकुमारी जैसी दोनों हो गई, हूँ बहू जैसे राजकुमारी थी। पहचान में नहीं है कि असली कौन है और नकली दोनों कौन है। बारात आई, तीनों एक जैसी थे, तीनों की शादी हो गई। बारी बारी से तीनों को राजा दान किए, विदा कर दिए। अब उसके बाद राजा को लगा कि मेरी इसमें से अपनी बेटी कौन है, ये तो हमको पता ही नहीं कि किससे मेरा ब्याह हो गया मेरी बेटी का। अब क्या करें, तो उसको पता ही नहीं राजा को। तो उसने क्या किया कि पुनः गया अपने गुरु के पास, कहा गुरुदेव क्या करें, मेरी बेटी किसके यहाँ गई। तो गुरुजी ने कहा कि चिंता मत करो, तुम जाओ तीनों के घर, अपने समझ में आ जाएगा तुम्हारी बेटी कौन है। तो राजा गए, बारी बारी से पहले बेटी के यहाँ गए, खाया पिया सब कुछ हुआ। फिर उन्होंने अपने समधी और समधिनी से पूछा कि कहिए हमारी बच्ची से आप लोग खुश हैं न। कहा देखिए आपकी बच्ची तो देखने में सुंदर है, बाकी सब कुछ ठीक है, सेवा भी करती है, काम भी करती है, लेकिन ही इसको पता नहीं क्या है वो बुरारी आप लोग सिखा दिए हैं। जहाँ बर्तन में दूध देखती है बस मुंह लगा के पीने लगती है। अब आप लोग बताइए तो कौन होगी वो? बिल्ली। राजा समझ गए कि बिल्ली से बनी है तो पिछला संस्कार इसके ऊपर हावी है। बेटी से मिले, सब बात समझ गए। उसके बाद राजा चले गए, दूसरे के यहाँ गए, उससे कहा सब कुछ मिलना जुलना हो गया। फिर समधी समधिनी से पूछे मेरी बेटी से आप लोगों को कोई परेशानी? कहा कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छी है, हर तरह से ठीक है, बस एक ही कमी है। कहा क्या? कहा कि अपने मन से सब कुछ करती है और जहाँ आप बीच में इसको टोके कितना झझिया के बोलती है लगती है मुँहे नोच लेगी। कौन थी? हाँ। आप लोग समझ गए कि नहीं? हाँ, तीसरे के यहाँ गए, अब तो क्लियर था। तीसरे के यहाँ गया, जब वहाँ पूछा तो कहा सुंदर है, सुशील है, पढ़ी लिखी है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी। हम लोग इससे बहुत प्रसन्न है, शिकायत कहीं से कुछ नहीं है। राजा समझ गए कि यही मेरी बेटी है। तो पीछे अलग अलग योनि में जो हम लोग रहे हैं ना, उस योनि के प्रभाव से सबका अलग अलग संस्कार होने के कारण व्यवहार अलग अलग है। पिछला जन्म का संस्कार देखिएगा आप लोग, है ना। तो शरीर बदल जाता है, जीव मर जाता है तो उसके साथ मन बुद्धि भी आ जाता है। मन बुद्धि आया तो मन बुद्धि वही न होगा जो जिस जोनी से आया है, उसका प्रभाव बड़ा रहेगा। आप समझ जाइएगा किस जोनी से आया है, व्यवहार से पता चल जाएगा। तो 84 लाख प्रकार के योनियों में पार करके भगवान श्री राम कहते हैं कि मनुष्य शरीर मिलता है। तो आपको जो ये मनुष्य देह मिला है बड़े भाग से मिला है। सुन रहे थे ना पाठ, बड़े भाग मानुष तन पावा। 84 लाख प्रकार के जोनी में भटकने के बाद मिला है। तो अभी जो हम लोगों को सुनने और सुनाने का विषय बना है वो है मनुष्य शरीर की महिमा। बहुत ध्यान से सुनिए। आप लोग इधर देखिए, इधर उधर देखिएगा तो सुन नहीं पाइएगा, समझ नहीं पाइएगा। वो रहने दीजिए, उधर बैठ जाएंगे।
भागवत आप पढ़ेंगे, भागवत में सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने प्रश्न किया है। श्री सुखदेव जी महाराज पधारे और सुखदेव जी के चरणों में परीक्षित जी ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे उसको अपने मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, कृपा करके हमें बताओ। जिसके जीवन के बहुत अल्प समय शेष बचा हो उसको अपने जीवन के उद्धार के लिए क्या करना चाहिए। वास्तव में ये प्रश्न हम सब की ओर से है। हम सबके जीवन के अल्प दिवस ही बचे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, कोई भरोसा तो है नहीं कब प्राण चले जाए। तो वास्तव में ये प्रश्न केवल परीक्षित का नहीं, हम सब का, बल्कि परीक्षित हमसे बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? कि उनको तो 7 ही दिन में मरना, हम तो कभी भी मर सकते हैं, हमारे प्राण तो कभी भी जा सकते हैं। इसलिए जिसके जीवन में अल्प समय है उसको अपने मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, इसका उत्तर देते हुए श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं। हमारी एक बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा। शास्त्र एक नीति बताता है। धन कमाते समय, धन ध्यान से सुनिएगा, और भोजन करते समय सदा ये सोचना चाहिए कि सारा आज ही नहीं कमाना, आज ही नहीं खाना, मैं कल भी जीवित हूँ, कल खा लूँगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। धन कमाते समय और भोग भोगते समय ये सोचना चाहिए कि अभी कल भी तो है मेरे पास, सारा आज ही क्यों करूँ, कल कर लूँगा। लेकिन भजन करते समय सदा ये सोचना चाहिए कि मेरा अंतिम क्षण भी अंतिम हो सकता है, अगला क्षण भी अंतिम हो सकता है। जितना भजन करना इसी क्षण कर लो, अगला क्षण मिलेगा नहीं मुझको। एक बड़ी सुंदर नीति है ये, लेकिन हम लोग उल्टे हो गए। आज भोग भोग ले चकाचक, कल मिले नहीं मिले, जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। आप भजन बोले कल कराएंगे, परसों करेंगे, सत्संग आए फिर कभी जाएंगे, अगला महीना नहीं आया तो फिर कभी नहीं आया। तो इसलिए हमारी बात मानिएगा, भगवत आराधन करने का जब मन हो उसी समय कर लीजिए, और संसारी भोग भोगने का, धन अर्जन करने का अगर समय लगता हो मन, उसके लिए विचार, अच्छा ठीक है थोड़ा आज कर लेते हैं, कल भी तो है, कल कर लेंगे। लेकिन व्यक्ति उल्टा है, भोग भोगने समय ये सोचता है ये मेरा अंतिम क्षण है, आज ही कर लो। एक बहुत अच्छा गीत आया था, बहुत पुराना गीत, आप लोग गाते होंगे, पुराने लोग। उस गीत के शब्दावली लगभग सबको याद होंगे, लेकिन उस गीत की प्रथम शब्द को मैं थोड़ा परिवर्तन कर दूं तो वो गीत और सुंदर हो जाएगा। क्या सुना दें? अभी मन में आ रहा है, सुना देते। हरि नाम जप ले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। हरि नाम जप ले कि फिर हंसी रात हो न हो। आज ही जप लीजिए, भगन कल भरोसे मत रहिएगा। कल जपेंगे, कल ध्यान करेंगे, कल नहीं हुआ तो, कल का दिन नहीं आया तो फिर क्या करोगे? इसलिए अगर आप भक्ति पथिक हैं तो इस सूत्र को अपनाइए कि भोग भोगने का समय आया हो, बहुत अधिक मात्रा में धन अर्जन करने का समय आया हो तो उसको कल पर टाला जा सकता है। लेकिन सत्संग करने की योजना बन रही हो, ध्यान करने की योजना बन रही हो, सत्संग सुनने की योजना बन रही हो, उस समय तो इतने घबरा जाइए, क्या अगला घंटा मेरा अंतिम हो सकता है, इसी घंटे करना है मुझे जो करना है। अच्छा,
हर क्षण अंतिम हो सकता है। परीक्षित हमसे भले हैं क्योंकि उनके पास तो 7 दिन है, हमारे पास तो अगले क्षण का भी नहीं पता हमें क्या होगा हमारे साथ। मैं सत्संग सुना रहा हूँ, अभी कितने बज रहे हैं? 3:35 हो रहा है ना। 3:31 पे मैं सत्संग कह पाऊंगा इसकी गारंटी भी मेरी नहीं है। 3:31 पर मैं जीवित रहूंगा या आज सत्संग पूरा कर पाऊंगा इसको दावे से नहीं कह सकता, क्योंकि हम सबका हर क्षण अंतिम है। परीक्षित जी तो इस बात से प्रसन्न बैठे थे। जब परीक्षित जी से किसी ने कहा तुमको चिंता नहीं होती 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तो परीक्षित जी क्या बोले? बोले चिंता तो उनको होनी चाहिए जिनको श्राप नहीं लगा, वो कभी भी मर सकते हैं, पर मैं तो दावे से कह सकता हूँ कि 7 दिन से पहले ब्रह्मा भी मेरे प्राण नहीं ले सकते, क्योंकि एक साधु ने मुझे 7 दिन में मरने का श्राप दिया है। 7वें दिन से पहले अगर भगवान भी चाहे तीसरे दिन, चलो परीक्षित, तो मैं कह दूंगा कि ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, साधु की वाणी है 7वें दिन मरूंगा, उससे पहले आप भी नहीं ले जा सकते मुझे। हम कह सकते हैं हमारा तो हर क्षण अंतिम है? लेकिन एक बात बोले आप लोग को, हर क्षण को अंतिम मानना, अगर ऐसे कोई जीवन जीने लग जाए और केवल एक बात होती है हमारी, हम बस मान लेते हैं कि हमारा अगला क्षण भी अंतिम हो सकता है। मानिए मत, उसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर लीजिए कि मैं बस प्राण निकलने ही वाले हैं। जैसे गिरते समय भयभीत हो जाते हैं ना आप, या गाड़ी चल रही है सामने से ट्रक आती है हम भयभीत हो जाते हैं, या बहुत जोर से बिजली कड़कने पर हम भयभीत हो जाते हैं, ऐसा मृत्यु के प्रति भय अगर आ जाए और ये भावना आ जाए कि मैं कभी भी प्राण त्याग सकता हूं, तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में बहुत सुंदर बन जाएंगे। कैसे? हमारे महाराष्ट्र के संत हुए श्री तुकाराम जी महाराज, महाराष्ट्र में बहुत सुंदर वाणी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। संत तुकाराम महाराष्ट्र के, तुकाराम जी के पास एक बालक गया, एक युवा गया, और उस युवा ने जाकर के कहा कि हे गुरुवर, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। बोले क्या? आपकी जो पत्नी है ना वो बड़ी विपरीत स्वभाव वाली है, वो आपको डांट भी देती है, आपके ऊपर चिल्ला भी देती है। कभी कभी अभी 2-3 दिन पहले ही हमने एक घटना सुनी थी, वहाँ पे तुकाराम जी से वो बालक कहता है कि उन्होंने एक गन्ना भी मारा था आपको, जिसके 2 टुकड़े हो गए थे। तुकाराम जी बोले हाँ, अभी तक निशान भी है। आपकी इतनी विपरीत पत्नी है, फिर भी आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? मैं आपसे केवल ये जानना चाहता हूं कि विपरीत परिस्थिति, विपरीत वातावरण, विपरीत परिवार, विपरीत पत्नी, विपरीत बच्चे, विपरीत मित्र, विपरीत माहौल जब हो जाता है, उसमें प्रसन्न कैसे रहा जाता है? आप कैसे प्रसन्न रह लेते हो? आपको देख करके लगता है कि आपको जीवन में कोई चिंता है ही नहीं। क्यों? तो तुकाराम जी महाराज ने मन में सोचा कि मैं इसको ज्ञान उपदेश करूंगा तो इसके सिर के ऊपर से बात चली जाएगी, एक प्रैक्टिकल करा देता हूं। तो तुकाराम जी बोले तू मेरी बात में सोचना, मेरी तेरे बारे में एक नई बात पता चली है। तो वो बालक बोला क्या? बोले इधर आ। वो बालक थोड़ा पास आया, उसके बाल ऊपर करके उसके माथे की रेखा दे करके तुकाराम जी बोले तेरे जीवन के तो बस 7 ही दिन बचे हैं बेटा, तू मेरे प्रसन्नता की बात में पूछना, तेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे, 7 दिन बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। बालक बोला महाराज ये कैसी बात कर दी आपने, मैं तो आपसे चिंता का समाधान करने आया, आपने तो मुझे और चिंता में डाल दिया। बेटा अब नहीं बताता तो मुझे बुरा लगता ना, अब तू देख ले तेरे को क्या करना, 7 ही दिन बचे तेरे। वो बालक तुरंत दौड़ करके गया। अब वो किसी को बता करके चिंतित करना नहीं चाहता था, माता पिता किसी को नहीं बताया। अब लेकिन वो बालक इतना व्यवस्थित जीने लगा, अब उसको पता है कि मेरे 7 दिन है, तो जितनी नींद होनी चाहिए उतना ही सोता है, जितना भोजन होना चाहिए उतना ही खाता है,
रोज अपने भाई बहनों से लड़ता था, लेकिन अब भाई लड़ने आता तो कहता भाई लड़ ले भाई, अब तो मिलूंगा नहीं मैं तुझे, लड़ ले और क्या करेगा। बहन कुछ बात पर नाराज हो जाती तो बोले बहन मैं तुमसे क्षमा मांग लेता, तू नाराज मत हो मुझसे, कल को मैं नहीं मिला तो फिर तू रोएगी। माँ कई बार सब्जी नहीं मन मुताबिक बनाती तो जो बना देती बालक पा लेता, बोले कोई बात नहीं माँ तेरे हाथ का भोजन अब कब नसीब होगा, तू जो बनाएगी सब मेरे लिए अमृत है। पिता किसी बात पर पीट देते, बोले पिताजी आपकी पिटाई याद आएगी, मुझको मार लीजिए जितना चाहो। 7वां दिन जैसे ही आया, सुबह जल्दी जल्दी उठ गया, नदी में स्नान किया, माँ को प्रणाम, पिता को प्रणाम, भाई को प्रणाम, बहन को प्रणाम, पूरे घर परिवार को प्रणाम करके सीधा तुकाराम जी के पास आके बैठ गया। बिल्कुल शुद्ध उसके जैसे कई लोग जो हैं बहुत, जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा निर्मुक्त मतलब निश्चिंत हो जाता है ना, उसकी लहजे बदल जाते हैं बोलने के, उसके चलने का लहजा बदल जाता है, उसके हेयर स्टाइल बदल जाते, कपड़ा बदल जाता है। लेकिन थोड़ा चिंतित व्यक्ति होता है ना, उसको देखोगे आप सीधा बैठेगा, नीचे नज़र रखेगा, बाल भी डिसेंट रखेगा, भोजन जो दे दो वो पालेगा। ऐसा ही वो हो गया था। तो जब तुकाराम जी के सामने आया तो तुकाराम जी से बोला महाराज आज 7वां दिन है, मेरे प्राण जाने वाले हैं। तुकाराम जी बोले अच्छा तुम्हारी बहन ने लड़ाई की तुमसे 7 दिन में? बोले हाँ लड़ तो रही थी। तुमने लड़ाई की? बोले नहीं मैंने नहीं लड़ाई की। भाई ने लड़ाई की? बोले हाँ उसने मारा मैंने सह लिया। माँ ने तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाई कि नहीं बनाई? बोले नहीं वो तो कुछ भी बना रही थी पर मुझे सब्जी अच्छी लग रही थी, मैंने सोचा 7 ही दिन बचे हैं क्यों रो धो के अपना नाटक करके कुछ कहूँ, जो बनाती मैं पा लेता था। पिता ने तुमको मारा? बोले हाँ मारा, पर इस बार पिता की पिटाई में मुझे दर्द नहीं हुआ, बल्कि ये लगा कि 7 दिन बाद कौन मारेगा मुझे। तुकाराम जी बोले यही मेरे जीवन का सूत्र है। मैं हर दिन ये विचार करता हूँ कि पत्नी मेरी विपरीत है, इसकी विपरीत स्वभाव से दुखी होकर के मैं क्यों अपना पूरा दिन खराब करूं। क्या पता रात्रि को प्राण चले गए तो। रात्रि में बच्चे विपरीत व्यवहार करते हैं तो मैं उस पर भी चिंतित नहीं होता, मन में सोचता हूं कि क्यों अपना चिंतन बिगाड़ूं इनसे लड़ करके। कल मेरा अंतिम दिन हुआ तो मैं हर दिन को अपना अंतिम मानता हूं और जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो सबको हंस करके स्वीकार करता हूं। क्या पता कौन सा समय अंतिम हो। है बालक चरणों में गिर गया, बोले जय हो। इसीलिए आप तुकाराम जी है, क्योंकि आप मेरे प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे ना दे करके मुझे समझा करके देना चाह रहे हैं। तुकाराम जी बोले बस यही मेरे जीवन का सूत्र, हर क्षण को मैं अंतिम मानता हूँ, इसलिए उस क्षण को लड़के झगड़ के परेशान होकर चिंता करके व्यर्थ नहीं करता। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। हर क्षण अरे अपने हरि को याद करता हूँ, राम कृष्ण को याद करता हूँ। बालक चरणों में गिर गया, प्रसन्न हो गया। थोड़ी देर बाद बोला ये तो बता दीजिए कि आज प्राण जाएंगे कि नहीं मेरे। तुकाराम जी बोले बेटा कभी भी जा सकते हैं, ये बात सदैव चिंता में रखो, चिंतन में रखो। कोई भी क्षण अंतिम हो सकता है, इसलिए अपने हर क्षण को गुरु को प्रदान करो, हर क्षण को ईश्वर की भक्ति में अर्पित कर दो। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझाते, बोले परीक्षित वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यत्पर। परीक्षित तुमने जो प्रश्न किया है उसके प्रति मेरी एक ही भावना है। क्या भावना है? वरीयान सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप। तुमने जो यह प्रश्न किया है अगर ये लोक हित के लिए है
सामाजिक हित के लिए तो ये प्रश्न अच्छा है, लेकिन ये प्रश्न अगर तुम्हारे अपने लिए है तो ये प्रश्न उचित नहीं है। भागवत के प्रथम स्कंद के अंतिम 2 श्लोक पढ़िएगा। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, अथ प्रख्यामि संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्ये म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, परीक्षित जी पूछ रहे हैं सुखदेव जी महाराज से, हे योगियों के परम गुरु, हे महायोगी, मैं आपसे ये प्रश्न करता हूँ, अपने लिए नहीं सबके लिए, कृपा करके आप ये बताइए कि म्रियमाणस्य सर्वथा, जो मनुष्य मरणासन्न है, जो मृत्यु की शैया पर पड़े हुए वो क्या करे? जो मनुष्य मृत्यु के शैया पर पड़े हुए हैं उसका कर्तव्य क्या है, ये कृपा करके हमें बतलाइए। अब आप कहिएगा ये प्रश्न तो मृत्यु की शैया पर पड़े हुए लोगों के लिए है ना, लेकिन ध्यान से विचार कीजिए, हम सब मृत्यु के शैया पर ही हैं। ये संसार का नाम क्या है? मृत्यु लोग। अभी जहाँ हम लोग रहते हैं, निवास करते हैं संसार में, संसार का नाम है मृत्यु लोक। अच्छा, इस मृत्यु लोक में सबकी मृत्यु बिल्कुल तय है। यहाँ कोई अमर है? हाथ उठाइएगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, इसका नाम ही है मृत्यु लोक। तो यहाँ जो आए हैं वो यहाँ से जाएंगे, मतलब जो जन्म लिए हैं वो मरेंगे। खाली गणेश बाबू चले गए सो बात नहीं, हम भी जाएंगे। गीता का 2 अध्याय पढ़िए, भगवान कह देते हैं जातस ही ध्रुवो मृत्युर, जिनका जन्म हुआ है ना उनकी मृत्यु ध्रुव निश्चित है। सुन रहे हैं आप लोग? क्या कह रहे थे? जिनका जन्म हुआ उनका मृत्यु। आगे वाले तो सुन रहे, पीछे वाले सुन रहे हैं? अच्छा, ये इसका क्या नाम है? मृत्यु लोग। अब भगवान कृष्ण कहते हैं यहाँ जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। इधर से आज इधर ले, जातस ही ध्रुवो मृत्यु, यहाँ जो जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित होगी। तो अच्छा, मृत्यु तो होगी निश्चित, लेकिन कब होगी किन्हीं को पता है? कब कौन मरिएगा कोई जानते हैं? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलिया चल के सुचि शीतल मंद सुगंध, समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट सही न सही, बजले हरि नाम अरि रसना, फिर कल को जाने ये हिली न हिली। कल ये मेरे जिब्या हिलेगी कि नहीं हिलेगी है किन्हीं को पता? कल का सूरज हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे किन्हीं को पता है? झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। गोद मतलब हाथ। कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे करके, ना जाने कित मारी है क्या घर क्या परदेश। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं माघ भूखा बाघ काल के, मुख पड़ो है बावरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। गुरुदेव कहते हैं आप परीक्षित जी तो बस इतना ही कहे कि जो मृत्यु की शैया पर जो पड़े हुए हैं वो क्या करे, लेकिन हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं मृत्यु की शैया नहीं,
काल रूपी भूखे बाघ के मुंह में पड़े हुए हैं हम लोग। कब ये चट कर जाएगा किन्हीं को पता है? कोई नहीं जानता। कब कौन मरेंगे ये कोई नहीं जानता है। आओ चक ही गिर जा, अचानक लोग मर जाते। तो परीक्षित जी ने ये प्रश्न किया कि गुरुदेव, ऐसे व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए इसको? जो मृत्यु के सैया पे पड़े हुए हैं उसको करना क्या चाहिए? जो काल रूपी भूखे बाघ के मुंह में पड़े हुए हैं उसको करना क्या चाहिए? उत्तर सुनिएगा। यहीं से भागवत का 2 स्कंद प्रारंभ होता है। उत्तर जो दिया सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी ने कहा, राजन, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। हे राजन, इस जीवन का यही लाभ है कि जो व्यक्ति, इस जीवन का यही लाभ है कि मृत्यु के समय में व्यक्ति को भगवान का नाम याद आ जाए। बस यही इस जीवन का लाभ है। यदि भगवान का नाम याद नहीं आया, कुछ और याद आ गया, तब यदि मृत्यु के समय भगवान का नाम याद आ गया तब तो गोटी लाल, जम से रक्षा है, काल से रक्षा है। और नहीं आया तो करो रे मनवा दिन की तदबीर। और जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। मोंगरी न मारी के प्राण निकासत व्याकुल होत शरीर करो रे मन वा दिन की तदबीर। तो कौन बचाएगा? वह कोई बचाएगा? जम की मार से कौन बचाएगा आपको? किए कर तो माई बाप, किए कर तो भाई, भाई समझते हैं ना भाई? किए कर तो माई बाप, किए कर तो भाई, किए कर तो घर की त्रिया, त्रिया कहते हैं पत्नी को, किए कर तो घर की त्रिया जमुआ ले ले जाए। यदि जम से बचना चाहते हैं तो यही कहते हैं। हाँ, सुखदेव जी महाराज, यदि जम से बचना चाहते हैं ना तो सुखदेव जी कहते हैं कि बस अंतिम में इष्ट का मंत्र, गुरु मंत्र, जो मंत्र जपने के लिए गुरु ने कहा, उस मंत्र की याद आ जाए। अपने से कोई सोचेगा मरने के समय राम राम कह लेंगे तो नहीं कह पाइएगा, कह लीजिएगा, संभव ही नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नहीं। बहुत कठिन है। लेकिन जब गुरु किसी को दीक्षा में मंत्र बतलाते हैं ना, भगवान के नाम का ही जप मंत्र बतलाते हैं। अभी देखते हैं ना वृंदावन में जो है ना, क्या नाम है उनका, श्री प्रेमानंद जी महाराज, क्या जपते हैं? राधे 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 राधे। भगवान का नाम राधा राधा। कोई राधा राधा कहते हैं तो कोई कृष्ण कृष्ण कहते हैं, कोई राम राम कहते हैं, कोई गुरु गुरु कहते हैं। उधर जाइए पंजाब में तो वहाँ वाहे गुरु कहते हैं। ये सब परमात्मा का ही नाम है। तो जो नाम जिनको गुरु ने बता दिया है, सब नाम ईश्वर का ही है। एक संत अपने यहाँ हुए संत दादू दयाल जी महाराज, उनकी वाणी सत्संग योग में पढ़िएगा। संत दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, दादू सृजनहार के, सृजनहार मतलब परमात्मा ईश्वर, दादू सृजनहार के केते नाम अनंत। ईश्वर का अनंत नाम है। आप जो पढ़ते ना विष्णु सहस्र नाम, वो तो सीमित है, 1000 नाम है वहाँ बस। विष्णु सहस्र नाम, राम सहस्र नाम, कृष्ण सहस्र नाम, देवी सहस्र नाम, गायत्री सहस्र नाम, राधा सहस्र नाम, सीता सहस्र नाम, ये सब तो सीमित नाम है। अनंत नाम है परमात्मा का। दादू सृजनहार के केते नाम अनंत। अचित्त आवे सो लीजिए, चित्त आवे सो लीजिए। मतलब क्या हुआ? जो आपको बढ़िया लगे,
जो आपको पसंद हो भगवान का नाम, या जो नाम आपको गुरु दीक्षा में बता दे उस नाम को जप कीजिए। आज जो निरंतर जपिएगा, करते कर्म करो विधि नाना, सुरत राख जहाँ कृपा निधाना। जो निरंतर काम धंधा करते हुए जप करते हैं ना, उसी को अंतिम में भगवान का नाम याद आता है। इसलिए तुलसीदास जी वंदना करते हैं, बंदो राम नाम रघुवर को। तुलसीदास जी कहते हैं मैं राम के नाम की वंदना करता हूँ, क्योंकि वो राम का नाम ही अंतिम में जम से छुड़ाएगा। न तो माँ छुड़ाएगी, और न तो पिताजी छुड़ाएंगे, और न तो पुत्र छुड़ाएगा, और न तो पत्नी छुड़ाएगी, न तो पति छुड़ाएगा, ये कोई नहीं छुड़ाएगा। बस ये भगवान का नाम यदि अंतिम में याद आ गया, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते, अंत में अंते नारायण स्मृति। अंतिम में भगवान की याद आवे। लेकिन भगवान का नाम अंतिम में याद किसको आएगा? किसको आएगा अंतिम में? हाँ, उसी को आता है जो दीक्षा लेकर के पहले से काम धंधा करते हुए नाम का जप करते रहते हैं। त्रिकाल संध्या बैठ के जो लोग करते हैं, ध्यानाभ्यास में देखते हैं ना 5 बार क्या होता है, वही सब तो करते हैं। ये वो शिविर इसलिए तो लगता है, जो बारंबार उस मंत्र को जपते रहेंगे तो जपते जपते एक हैबिट हो जाती है, अभ्यास बन जाता, आदत बन जाती है, और तब मृत्यु के समय भी अपने आप मंत्र की याद आ जाते, नाम का। देखिए इसके बाद क्या होगा, लक्षण क्या आएगा आपके अंदर? इष्ट जीवन में आएंगे, सबके प्रति प्रीति, सबसो नेह है। जिसको देखोगे उसमें गुण दिखने लगेगा, किसी में दोष नहीं दिखेगा। हमारे एक मतलब एक संत हैं, इतना सुंदर वर्णन करते हैं उनकी लीला में। एक हरिराम व्यास जी हर व्यक्ति को वो भगवान के गुण से ही देखते थे उनको। अगर कोई क्रोधी है तो हरिराम व्यास जी कहते जय हो परशुराम जी, आगे प्रणाम करो। अगर कोई हाइट में छोटा है, कई लोगों की हाइट ज़्यादा बढ़ नहीं पाती, 3, 3.5, 4 फीट पे डी एंड हो जाते, तो उनको देख करके लोग कहते हैं देखो नाटे रह गए, छोटे रह गए, नहीं कहते। लेकिन वो हरिराम व्यास जी जब छोटे लोगों को देखते थे वो कहते ओहो जय हो, बड़ी कृपा। बोले क्या हुआ? बोले बामन भगवान है छोटे से। कोई बहुत साम वर्ण का है तो कृष्ण है, कोई बहुत गंभीर है तो राम है, ऐसे देखते थे। हरिराम व्यास जी किसी को भी दोष दृष्टि से नहीं देखते, सब में भगवान का अनुभव। भगवान जब जीवन में आएंगे ना तो ऐसे ही हो जाओगे। इष्ट जीवन में सबकी खूबियां दिखने लगेंगी, सबकी अच्छाइयां दिखने लगेगी आपको। भगवान जीवन में आएंगे तो मौन रहना शुरू कर दोगे। एक बात बताएं आप लोग को, सारी लड़ाइयों की जड़ क्या है पता आप लोग को? बोलना। क्या? सारी लड़ाइयों की जड़ है लूली बाई। हमने जीव का नाम रखा है लूली बाई। कौन सी बाई? इनके अंदर एक भी अंदर हड्डी नहीं होती, लूली बाई है ये। पर ये पूरी हड्डियां तोड़वाने की सामर्थ्य रखती है। आपकी सारी हड्डियां ये तोड़वा सकती है, आपके पूरे जीवन को नरक बना सकती है लूली बाई। चाहे आप कितने भी कैल्शियम की गोलियां खा लो, सब जगह की हड्डियां मजबूत हो जाती है, पर ये लूली ही रहती है। इनके कारण आपका जीवन बिगड़ जाता है, बन भी जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। नरकगामी भी यही करवा देगी और भगवत प्राप्ति भी यही करवाएंगी। इसलिए ये बहुत खतरनाक है लूली बाई। कौन बाई? जब इनसे कुछ कहने की इच्छा कम हो जाए, मौन रहने का मन होने लग जाए। देखिए मौन व्यक्ति 2 ही स्थिति में होता है, या तो अत्यंत दुखी व्यक्ति मौन होता है, या फिर अत्यंत विवेकी व्यक्ति मौन होता है। जिसका ज्ञान पच जाता है ना, जैसे ज्ञान की भी अपच होती है। कई लोगों को ज्ञान की अपच कैसी होती है? ज्ञान लेने के बाद सबको सुनाने का मन हो जाए। हो सुनो तुम बैठो, हम तुमको एक बात बता दे, तुम इधर आओ, हम तुमको एक बात बता। तुम क्या जानो, हमसे पूछो। ये ज्ञान की अपच है। क्या है? और ज्ञान का पाचन जिनका हो जाता है वो कैसे होते हैं?
नहीं नहीं, आप जो कह रहे वही ठीक है, वही बढ़िया है। अब फिर जब पूरी सभा हो जाती है तब 2-4 गुणी लोगों को बुला के, भैया देखो इन्होंने जो कहा सब ठीक है, आप इनकी बात तो माननी है, परंतु मूल बात ये है। ये ज्ञानी, ये विवेकी व्यक्ति का लक्षण है। ज्ञान जब पच जाता है तब व्यक्ति विवेकी बनता है। और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बेनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। क्या बता रहे थे हम? ज्ञान की अपच। कई लोगों को ज्ञान पचता ही नहीं, और जब ज्ञान पचता नहीं है तो वो क्या करते हैं, सब जगह अपना ज्ञान बताते रहते, देते रहते। पर ज्ञान जिसका पच जाता है, ज्ञान की पाचन से ही विवेक बुद्धि प्रकट होता है। विवेकी व्यक्ति शांत रहता है, कम बोलता है, अल्प वचनों से ही अपनी बातों को पूरी करता है। जिसको एक बात समझाने के लिए 4 पैराग्राफ चाहिए, वो भी व्यक्ति विवेकी नहीं है। अपनी बात समझाने के लिए शब्द चाहिए, बस कुछ शब्दों में ही अपनी बात की पूर्णता कर दे, उसको विवेकी कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति मौन रहता है, शांत। आपको पता है व्रत 2 ही होते हैं, एक तो अन्न का व्रत, एक मौन व्रत। इन दोनों का व्रत क्यों किया जाता है पता आप लोगों को? क्योंकि इन दोनों से ही हमारी आयु घटती है। अन्न जितना खाएंगे उतनी आयु घटेगी, और जितना बोलेंगे उतनी आयु घटेगी। जब हमने ये बात सुनी ना तो हमने सोचा भाई हमारी आयु तो फिर बहुत जल्दी घट जाएगी। 4 घंटा तो हमको बोलते ही रहना है, नॉन स्टॉप कथा में, गाना भी है, बोलना भी है, उसके अलावा भी आगे पीछे बोलना। तो हमारे एक संत ने बहुत अच्छी बात कही, जो विषय वार्ता करते हैं, विषय वार्ता मतलब संसारिक चर्चा, जो विषय वार्ता करते हैं, संसारी चर्चा करते हैं, उनका बोलना बोलना माना जाता है। और जो भगवत चर्चा करते हैं, भगवत चर्चा भी उनकी मौन ही मानी जाती है। अभी भी हम मौन ही हैं, अगर देखा जाए तो हम हर दिन मौन है। क्यों? 3 घंटे केवल भगवत चर्चा करते, ये मौन है। इसमें आपका मौन टूटता नहीं, इसमें वाणी की जो खपत होती है वो होती नहीं है। ये मूलतः श्रेष्ठ ही है। तो इसलिए कम बोलिए। मौने च कलहो नास्ति, एक नियम हमारी कहने से अगर खिलाड़ी वाले मान सके तो सत्य बता रहे, आप वो प्राप्त कीजिएगा कि आप हमको याद रखिएगा। दिन भर में 1.5 से 2 घंटा सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच में मौन होना शुरू हो जाइए। रात्रि में नहीं, सूर्य जब आकाश में हो उस बीच में 1.5-2 घंटे का मौन निश्चित कर लीजिए, इतने बजे से इतने बजे तक हम मौन रहेंगे। और मौन का मतलब ये नहीं कि मुख से तो बोल नहीं रहे लेकिन मैसेज चल रहे हैं धुआंधार, व्हाट्सएप चल रहा है, फेसबुक चल रही है। नहीं, मौन का मतलब है कि किसी भी प्रकार के विचारों का आदान प्रदान होना ही नहीं है, वो मौन है। आप अनुभव कीजिएगा, एक विशिष्ट शांति, एक विशिष्ट धैर्य चित्त में आएगा, एक विशिष्ट ठहराव आपके जीवन में आने लगेगा केवल मौन से। तो इष्ट जीवन में आएंगे तो क्या होगा? सबसे पहला, थोड़ा उधर करिए, संग्रह का मन नहीं होगा, लुटाने का मन करेगा। इष्ट जीवन में आने लगेंगे तो क्या होगा? दोष दिखने आपके बंद होंगे, गुण दिखने प्रारंभ होंगे। इष्ट जीवन में आएंगे तो क्या होगा? इष्ट दिखने लगेंगे तो क्या होगा? मौन रहना प्रारंभ कर देंगे। और एक अंतिम बात बता देते हैं, इष्ट जीवन में आएंगे तो क्या होगा? नेत्र जो है ना अत्याधिक सजल ही रहेंगे, नेत्र सूखे नहीं रहेंगे। उनसे जल की वृष्टि, छोटे मतलब किसी व्यक्ति के सामान्य प्रेम बात भी अगर आपने सुन लेंगे, आप सुन लेंगे, छोटे छोटे बालक ने आकर के ये भी कह दिया मैं तो रात में माँ को याद कर रहा था, आप उतना सुन के रो जाओगे। भावुकता चित्त में बहुत ज़्यादा आ जाएगी आपको। किसी की सहज वार्ता, किसी की सहज व्यवहार, सहज भाव को सुन करके आपको रुदन हो जाएगा। समझ जाइएगा इष्ट जीवन में आ गए। आप कहिएगा महाराज ये सब कहाँ लिखा है? स्वयं भगवान बता रहे हैं।
वाक गदगदा, जिसकी वाणी मेरे गुणानुवाद गाते गाते गदगद हो जाती हो। द्रवते यस्य चित्तम, जिसका हृदय बहुत द्रवित रहता हो, और इतना द्रवित होता हो कि किसी अन्य के सीधेपन, भोलेपन या सहज वार्ता पर उसके नेत्रों से अश्रुपात होने लग जाता हो। सामान्य सी बात पर हंसी आ जाती हो, मतलब कोई बहुत बड़ा जोक मारने की जरूरत नहीं है, सामान्य सी बात कह दो वो हंस जाते हैं, मुस्कुरा जाते हैं। रुदत्य वीक्षणम हसती क्वचिच्च विलज्ज उदगायत नृत्यते च, मेरा कीर्तन सुनते ही विलज्ज होके, मतलब निर्लज्ज होके कीर्तन में नृत्य करने लग जाते हैं। मद भक्ति युक्तो, वो मेरे भक्ति से युक्त है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातो। इसलिए इष्ट जीवन में आएंगे ना तो ये सब सारे लक्षण आने लगेंगे आपको। उसमें सबसे पहला आएगा संग्रह वृत्ति नष्ट हो जाएगा। इष्ट जीवन में आने से दो प्रकार के लोभ होते हैं। क्या लोभ? आपको पता पाप के बाप का नाम क्या है? लोभ। पाप के पिताजी का नाम है लोभ। एक बार एक बालक काशी से पढ़ के आया, काशी से खूब विद्वान बन के आया और अपने पिताजी के पास आके बोला, पिताजी मैं सब कुछ पढ़ के आया हूँ, आप जहाँ से चाहो पूछ लो। तो पिता ने यही पूछा, बताओ पाप के बाप का नाम क्या है? नहीं बता पाया। बोले ये तो हम नहीं पढ़ा है। गुरुजी ने बोले ढूंढ के आओ कौन है पाप के बाप। बालक निकल पड़ा ढूंढने के लिए। तभी 2-3 दिन निकल गए, कहीं से उत्तर नहीं मिला पाप का बाप कौन। तभी एक घर के बाहर गौ माता खड़ी थी, तुलसी का पौधा लगा था। बालक ने सोचा किसी वैष्णव का घर है, 2-3 दिन हो गए कुछ खाया पिया नहीं, यहाँ पे कुछ पा लेता हूँ। तो उस घर में जैसे ही प्रवेश किया, वो किसी वैष्णव का घर नहीं था, एक वेश्या का घर था। तो वो वेश्या ने जैसे ही बालक को देखा, ब्राह्मण बालक, त्रिपुंड लगाया, शिखा रखी है, धोती पहन करके, हाथों में वेद लगे हैं, तुरंत वेश्या आई जल का पात्र लेकर के, महाराज जलपान कीजिए। तो ब्राह्मण ने तुरंत जल लिया, पान किया, पान करके बोले ये घर मुझे लगता है किसी वैष्णव का है, गोबर का चौका लगा है, बाहर गैया है, तुलसी का पौधा है, आप निश्चित ही कोई वैष्णव हैं। वेश्या बोली वैष्णव का तो नहीं पता मैं हूँ कि नहीं, पर मैं एक नगर वेश्या हूँ। जैसे ही कहा नगर वेश्या, ब्राह्मण बालक तो तुरंत बाहर गया, बमन करने लगा, अपने पेट में हाथ लगाने लगा, पानी निकालने लगा बाहर। वेश्या बोली क्या कर रहे हैं आप? बोले पाप का बाप ढूंढने निकला था, वो तो मिला नहीं, तुम्हारे घर पे आके जल पी लिया, पाप और कर दिया मैंने। अरे तुम्हारे घर का पिएंगे हम, तुम्हारे हाथ का खाएंगे हम। जैसे ही सुना कि पाप के बाप को भोजन खोजने निकला है ये, वेश्या ने मन में सोचा ज़्यादा दूर नहीं जाने दूंगी, यहीं मिलाती हूँ इसे। तो अब भगवान जल पी ही लिया है आपने, पाप तो हो ही गया आपसे, अब तो आपको जाना पड़ेगा, नदी स्नान करनी पड़ेगी, जनेऊ बदलनी पड़ेगी, पंचगव्य पान करना पड़ेगा, तभी आप शुद्ध हो पाओगे। ब्राह्मण बोले और नहीं तो क्या, ये सब करना पड़ेगा तभी शुद्ध होऊंगा मैं। तब जब पाप हो ही गया तो थोड़ा और कर लीजिए। बोले मतलब? बोले पानी पिया है, प्रसाद भी पा लीजिए मेरे घर का, एक साथ कर लीजिएगा प्रायश्चित उसका। आजकल का व्यक्ति होता तो कर भी लेता। आजकल के लोग ऐसे ही विचार करते हैं, हमको करना तो है, गंगा जी नहाना तो है, ये पाप और कर चलो। हरिद्वार तो जा ही रहे हैं तो क्यों न किसी के संग छल और कर लो, कल तो डुबकी लगानी है। इतनी विचारधारा वाले लोग भी होते हैं संसार में। तो ब्राह्मण बालक तो लाल वर्ण का हो गया उसका चेहरा, तुम कह कैसे सकती हो मुझसे, मैं तुम्हारे घर का भोजन करूंगा। वेश्या बोली कितने दिन हो गए आपको घर से निकले? बोले 3 दिन हो गए। कुछ पाया? बोले नहीं पाया। अब पाप का बाप पता नहीं कल मिले परसों मिले, कब मिलेगा, कब तक भूखे रहोगे आप, कुछ पा लीजिए। मैं कहीं और पालूंगा, तेरे घर का नहीं पाऊंगा। इतने दिन से आप अकेले घूम रहे हैं, आपके पास धन भी नहीं होगा,
मेरे घर अगर आप प्रसाद पाएंगे तो मैं दक्षिणा में 5 सोने की मोहर आपको प्रदान करूंगी। अब बाद में प्रायश्चित तो आप कर ही लोगे, कम से कम 4-5 दिन के लिए कुछ हो तो जाएगा आपके व्यवस्था। 5 सोने की मोहर दूंगी। बालक ने कहा 5 सोने की मोहर, ठीक है मैं पा तो लूंगा, लेकिन मैं अपने हाथ से बनाऊंगा, तुम्हारे हाथ से बना हुआ नहीं पाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं सीधा सामान दे देती हूँ, आप बना लेना। आटा दाल चावल सब रख दिया, गोबर का चौका लगा दिया, बोले आप बना लीजिए। बालक, ब्राह्मण बालक जैसे ही बैठा बनाने के लिए, वैसे आई आकर के बोली मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मैं देख नहीं पा रही हूँ, आप मेरे सामने बैठ के अपने हाथ से बना रहे, मैं 5 की जगह 10 सोने की मोहर दक्षिणा में दे दूंगी, मुझे बनाने दीजिए ना, ये अवसर मुझे कब मिलेगा। ठीक है तुम बना लो, लेकिन गंगा जल में बनाना। ठीक है, प्रसाद बनाया, बना करके थाली में परोस दी। ब्राह्मण जैसे ही पाने के लिए बैठे, वेश्या ने कहा आपकी आज्ञा हो तो एक कवल मैं अपने हाथ से तोड़ के खिलाऊं आपको, अपने हाथ से। अब मुझ पर तो भूले भटके कृपा होगी आपकी, जानबूझ के तो आप मेरे घर आओगे नहीं, अब आ ही गए हो तो इतना भी मुझे सौभाग्य दे दो, एक ब्राह्मण को अपने हाथ से खिलाओ। ब्राह्मण बालक बोला तुम कैसे सोच सकते हो, तुम्हारे हाथ से कैसे पाऊंगा मैं, अब मेरे घर का पानी नहीं पी सकते, भोजन नहीं कर सकते, मेरे हाथ का बना नहीं खा सकते, ये सब तो हो ही गया, तो मेरे हाथ से भी खा लो। ब्राह्मण बोला बिल्कुल नहीं, 15 सोने की मोहर दूंगी दक्षिणा में, मेरे हाथ से पालो। ठीक है एक कवल खिलाना, फिर बाद में अपने आप खाऊंगा। बोले हाँ ठीक है। तो एक कवल जैसे उठा के दिया, वेश्या ने कवल मुख में दे करके और एक हाथ घुमा करके दिया गाल पर, ताम्र वर्ण हो गया। क्या करती हो? बोले पाप के बाप से मिलवा रही हैं आपको। पाप का बाप कैसे? आप मेरे घर का पानी पीते नहीं पीते, क्यों पिया? बोले वो तो मैंने अनजाने में पिया। अनजाने में पिया तो फिर मेरे घर का भोजन क्यों किया? बोले वो तुमने वो तुम्हारी बड़ी श्रद्धा थी। बोले झूठ मत बोलिए, सोने की मोहर के कारण आपने किया। 5 सोने की मोहर के कारण मेरे घर का भोजन स्वीकार कर लिया, 10 सोने की मोहर के कारण मेरे हाथ का बना स्वीकार कर लिया, और 15 सोने की मोहर पर आप मेरे हाथ से खाने तक को राजी हो गए। अपने पिताजी को जाके बता दीजिए, पाप के बाप का नाम है लोभ। एक लोभ आपसे क्या क्या करवा देता है, ये आप खुद विचार करो। एक लोभ, सत्य बता रहे हैं आप लोग को, लोभ के वशीभूत लोग, लोभ के फलस्वरूप ही व्यक्ति जब अपना जीवन जीने लग जाता है, उस व्यक्ति से पाप बनेगा ही बनेगा। आप गंगा सागर क्यों जाते हैं? अगर कोई लोभ है उसके पीछे, आप पाप भी कीजिएगा। हैं? वार्ता करनी और कोई लोभ नहीं है, सत्संग करना और कोई लोभ नहीं है। लोभ विहीन होकर के जब क्रिया करेंगे पाप से भी बचेंगे। लेकिन हमारी क्रिया के पीछे एक लोभ है। हमने विवाह भी लोभ के चक्कर में किया, हमने मित्रता भी लोभ के चक्कर में की, किसी के साथ संबंध भी लोभ के चक्कर में बनाया। किसी भी रूप में लोभ विद्यमान है। लोभ का मतलब कारण, आपका स्वार्थ लाग करे सब प्रीति सुर नर मुनि जन की यह सब रीति। एक स्वार्थ यदि आपका, उसके पीछे स्वार्थ ही लोभ है, तो आपसे पाप बनेगा। बिना कारण अकारण लोभ रहित होकर के जब क्रिया होती है, तब वह पाप विमुक्त करती है। अगर लोभ युक्त होकर के हो, अब हम लोग सत्संग कहीं भी जाते हैं, तीर्थ में यात्रा करने जाते हैं, तो लोगों से पूछते हैं काय को आए हो? बेटा की नौकरी नहीं लग रही, हमारे लगाने आए हैं। लोभ। दूध क्यों चढ़ा रहे हैं शंकर जी पे? वो नहीं हो रहा इसलिए चढ़ा रहे हैं। लोभ।
और फिर लोभ तो स्वयं करते हैं, भगवान को भी लोभ और देते हैं। अगर मेरा ये काम बन गया तो मैं आपके लिए ये करवा दूंगा। भगवान भी कहते हैं वारे लोभी, स्वयं भी लोभ करके आया, आप मुझे और लोभ देके जा रहा है कि मेरा ये काम करवा दो तो मैं आपका ये कर दूंगा, आपके लिए सोने का छत्र चढ़ा दूंगा, आपका मंदिर का द्वार बनवा दूंगा। लोभ पाप का बाप है, उससे बचिए। ब्राह्मण ने तुरंत वेश्या के चरण पकड़े, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैंने केवल आपके बात सुन करके आपके आचरण पर और आपके चरित्र पर मैंने कुदृष्टि रखी, पर आप तो मेरी गुरु हो। आपने जो विद्यालय में 5 साल में मैं नहीं सीख पाया, मैं वो आपने 15 मिनट में मुझे बता दिया। पाप का बाप कौन? लोभ। तो लोभ नहीं करना है। इष्ट जीवन में जब आएंगे तो लोभ चला जाएगा। अकामः सर्व कामो वः मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। आप सकाम हो या निष्काम हो, मानव शरीर उपासना के लिए ही मिला है, इसको व्यर्थ वासना में ही यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो मानव तन पा करके भी भगवान की उपासना आराधना नहीं करते तो वो नर पशु कहलाते। पुरुष पशु, ऐसे पुरुष पशु की प्रशंसा 4 पशुओं के द्वारा की जा रही है। ध्यान से सुन लीजिए, इसको कह के हम वाणी को विराम देंगे। नर पशु के प्रशंसक 4 पशु कौन है? स्विट वरा होस्ट खरई संस्कृत पुरुष पशु। स्विट वरा होस्ट खरई। सबसे पहला प्रशंसक है श्वान। श्वान मतलब कुत्ता। ये किसकी तारीफ करता है? जब हम छोटी छोटी सी बातों पर आपस में लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, गाली गलौज करते हैं ना, तो कुत्ता जब हमको झगड़ते देखता है तो मन में खुश होता है कि भाई सकल सूरत भले ही हमसे न मिले पर स्वभाव तो हमारे खानदान का मिल रहा है। दूसरा कुत्ता दूसरे मोहल्ले से निकल नहीं सकता, कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, फिर भी सब हाथ धो के पीछे पड़ जाते अनावश्यक। तो ऐसे लोगों से कुत्ते बड़े खुश होते हैं अपना सजातीय गुण देख करके। अच्छा, दूसरा प्रशंसक कौन है? विटवराह मतलब ग्राम्य सुगर, मतलब विष्टा भोगी, जिनका जीवन का एक ही लक्ष्य है पेट भरो। कहीं से भी मिले, कुछ भी मिले, कैसा भी मिले, झूठ बोल के मिले, धोखा दे के मिले, ठग करके मिले, पर पेट भरो। खाते खाते अन्न से पेट भर गया तो चारा खाने लगे, कोयला खाने लगे, जो मिल गया सभी खा जाए। ऐसे लोगों को देख करके विटवराह कहता है भाई हम भी पेट भर रहे हैं और ये भी पेट भर रहे हैं। तो देखिए, हम पापी पेट के नाम पर कितना बड़ा पाप करते हैं हम लोग। हम तो उन पशुओं से भी गए गुजरे हैं। पशु यदि किसी के घर में या किसी के खेत में चरेगा तो कुछ खाएगा तो उतना ही खाएगा जितना पेट में बन जाएगा, उससे ज़्यादा घोटाला पशु कर सकता है। पर हम लोग पापी पेट के नाम पर 7-7 पीढ़ियों की व्यवस्था बनाने में लगे रहते हैं, पूरे देश को भी खा करके डकार नहीं लेते। इतना बड़ा पेट हमारा बन चुका है। तो वो विटवराह ऐसे पापियों की प्रशंसा करते हैं जिनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं, कोई लक्ष्य ही नहीं, केवल पापी पेट के लिए जी रहे हैं। तीसरा प्रशंसक कौन है? तीसरा प्रशंसक है ऊंट। ऊंट किसकी तारीफ करता है? थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा पैसा प्राप्त हो गया तो गर्वेण तुंगस्य, अहंकार में सीना ताने मुंह उठाए चले जा रहे हैं। साधु संत विद्वानों को प्रणाम करने में भी पोजीशन खराब हो जाती है।
ऐसे अहंकारियों को देख करके ऊंट बड़ा खुश होता कि चाल चलन तो बिल्कुल हमसे ही मिलता जुलता है। ऊंट भी ऐसे मुंह उठा के चलता है, देखे, इसलिए वो तारीफ करता है अपना सजातीय गुण देख करके। अब चौथा प्रशंसक है गधा, खर। गधा किसकी प्रशंसा करता है? गधा के समान परिश्रमी कोई नहीं होता। कितनी मेहनत करता है, मिट्टी ढोता है, ईंट ढोता है, जो लाद दो सब ढोता रहता है, जिंदगी भर ढोता है। पर जिसके लिए वो इतना जीवन भर परिश्रम किया, वही एक दिन जब वो उसकी सामर्थ्य नहीं रह जाती ढोने की, तो डंडा मार के भगा देता है। क्यों? ये गधा अब ढोने लायक नहीं रहा, तो मार के भगा देता है। आज तक किसी गधे को कोई पुरस्कार नहीं मिला कि वाह भैया तुम जैसा मेहनती कोई नहीं। इतना परिश्रम करने के बाद भी बेचारा गधा का गधा ही रहा, कोई सम्मान कोई पुरस्कार नहीं मिला आज तक। तो गधा भी कहता है जैसे हम बाहर ढोते रहे वैसे भी तुम भी ढोते रहो। जिंदगी भर जिनके लिए बाहर ढोओगे, कोई तुम्हें धन्यवाद या तुम्हारा ऋणिया बनने वाला नहीं है, बल्कि जब उनका भार ढोने में अक्षम हो जाओगे तो वही धक्का मार के भगा देंगे। जाओ पिताजी वृंदावन या हरिद्वार में जाके भजन करो, रात भर खांसते हो, न सोते हो, न सोने देते हो, पूरे घर में अशांति तुम्हारे कारण है। तो जिसने जीवन भर घर का भरण पोषण करके आपको लालित पालित करके तुम्हारे जीवन का बोझा ढोया, वही हमको आज बोझा लगने लगते। यदि ऐसा नहीं होता ना तो ये वृद्धाश्रम नहीं खुलते। सामर्थ्यवान होकर के भी माता पिता को आज की संतानें बोझा समझ के घर से निकाल देती हैं। जब माता पिता ये बोझा लगते हैं तो और किसको कौन संरक्षण देगा? जब जन्म देने वाली माता पिता की सेवा नहीं हो पाती, इतनी स्वार्थ की पराकाष्ठा पे हम लोग पहुंच गए। तो ये पशु की तरह हम लोग नहीं रहें। गुरु कृपा की छाया में रह करके अपना भक्ति पूरा करें। ये संस्कार मनुष्य देह आपको दिलाएगा और ये एक दिन परमात्मा से मिला करके ये भक्ति का ध्यान सत्संग का संस्कार आपको छोड़ेगा। ऐसा संस्कार जमा करके, और यहाँ से वो जमा करके गए जिनके स्मृति में पुण्यतिथि में हम लोग सत्संग कर रहे हैं। आदरणीय स्वर्गीय श्री गणेश बाबू, गुरु महाराज की कृपा से वो अपने ही कर्म के शिशु के स्थान में है। फिर भी मैं गुरु महाराज से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनका शुभ हो, कल्याण हो, उन्हें शांति मिले, सद्गति मिले। गुरु कृपा की छत्र छाया में भक्ति पूरा करें। और आप सभी लोगों के लिए मेरी मंगल कामना, शुभ कामना है कि आप सब लोग का भी शुभ हो, कल्याण हो, भला हो। बोलिए प्रेम से श्री। हमारे मंटू बाबू का प्रेम भाव है, हमारे अंबिका बाबू का प्रेम भाव है, हमारे कमली बाबा का प्रेम भाव है। आपका क्या नाम है? विकास बाबू। सबका बहुत प्रेम हमारे प्रति है। आप सबकी सद्गति हो, आपका सबका कल्याण हो आपके द्वारा। इसी तरह से मति गति इस तरह के महत्तम कर्म में आप सबकी लगी रहे, जिसका भी आपका भी कल्याण हो, आपके द्वारा समाज का भी कल्याण हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। कल लो अपने गुरु कैल पड़ते बाबा, कल लो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग सुबह भी बाबा का प्रवचन होंगे, जमजुट कर जाएंगे। शाम में भी बाबा रहेंगे, इनका सत्संग होगा, प्रवचन होगा। सभी आदमी जमजुट करावें और अपने जीवन को सार्थक बनावें। दोनों केदार के यहाँ होगा, सुबह में भी केदार और शाम में भी केदार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग कमल किशोर बाबा से साप्ताहिक गुरु कीर्तन सभी स्वर में स्वर मिलाकर गाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हलहु नगदो माई। श्री सद्गुरु
महाराज की जय। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग